अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे मतवाले राम अलबेले राम मेरे मतवाले राम अलबेले राम मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले हरि बोल। राघवेंद्र सरकार की जो भी करा ले हो तुम पर न्योछावर जो भी करा ले तुम पर न्योछावर जो भी करा ले हो तुम पर न्योछावर जो भी करा ले हो तुम पर न्योछावर तुम पर न्योछावर हाँ तुम पर न्योछावर तुम पर न्योछावर हाँ तुम पर न्योछावर जो भी करा ले हूँ मैं तुम पर न्योछावर जो भी करा ले तुम पर न्योछावर मेरी दौलत भी है तेरे नाम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे अलबेले राम मर्जी का मैं हूँ गुलाम मर्जी का मैं हूँ गुलाम। दोनों हाथ ऊपर कर लो। ओ मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे अलबेले राम ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हम अकेले इतना चिल्ला रहे हैं तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो ठंडा पी करके नहीं बोल पा रहे हो गलत बात है। दोनों हाथ ऊपर करो बोलो रामचंद्र भगवान की। अब नेक जोश आया महाराज राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करें। अनेक प्रकार की भगवान लीला करते हुए दैत्यों का संहार करते हुए धर्म की स्थापना करते हैं। आगे चंद्रवंश का वर्णन श्री सुखदेव भगवान करते हैं। महाराज नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र चंद्रमा, यहाँ से चंद्रवंश प्रारंभ होता है। चंद्रवंश में अनेक प्रतापी राजा हुए हैं और एक राजा मथुरा में निवास करते हैं उग्रसेन। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है जिस पुत्र की कुंडली देखकर ब्राह्मण बताते हैं कि दुष्ट होगा तो उसे लता पत्तों में लपेटकर यमुना नदी में छोड़ देते हैं। उस पुत्र को सूरसेन पाल लेते हैं, उसी का नाम पड़ता है कंस। ये भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके अनेक शक्तियां प्राप्त करता है। ये मल्ल युद्ध का बहुत बड़ा योद्धा था। जरासंध को मल्ल युद्ध में बराबर से
युद्ध करता था, तो इसके युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह, अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ कर दिया। लेकिन जब नारद जी ने आकर के बता दिया भेद कि तुम तो मथुरा के राजा के बेटे हो, ब्राह्मणों ने तुम्हारी कुंडली देख करके तुम्हें भगवा दिया था, अब तो क्रोध आ गया और इसने मथुरा में चढ़ाई करके अपने पिता को ही राजगद्दी से उतार करके जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बनकर बैठे और अत्याचार फैला दिया। इसके अत्याचार से दुखित होकर पृथ्वी भगवान नारायण के पास जाती है, प्रार्थना करती है। तब भगवान नारायण कहते हैं चिंता मत करो, मैं शीघ्र अपने अंशों के सहित अवतरित होऊंगा और तुम्हारे कष्टों की निवृत्ति करूंगा। तब एक दिन यह कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करता है और उसको देवकी को स्वयं अपने रथ में बिठाकर छोड़ने के लिए जाता है। तब आकाशवाणी होती है, जिस देवकी के साथ तुम इतना प्रेम करते हो इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। तब महाराज इस कंस के जो प्रेम था देवकी के प्रति वो क्रोध में परिणित हो गया, खड्ग उठा लिया मारने के लिए। तब वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, ये तुम्हारी बहन नहीं मेरी पत्नी है, इसके प्राण रक्षा करना मेरा धर्म है, इसके पुत्रों से समस्या है, मैं तुमको लाकर दे दूंगा। कंस ने कहा मेरे राज्य में रहोगे और समय पाकर प्रथम पुत्र हुआ, इसको दया आ गई, छोड़ दिया। तब नारद जी ने आकर के फिर इसको समझाया, देवताओं की गणना बड़ी विचित्र होती है, 8वां भी पहला हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है। हाँ 108 लिखते हैं ना, तो अष्टोत्तर शत, पहले 8 फिर 100, तो देवताओं की भाषा बड़ी विचित्र है। बोले तो क्या करूं गुरुदेव? बोले करना जो है वो तुम्हारी मर्जी, हम ये नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तब उसको बालक को बुलाकर पुनः मार देता है, 6 बालकों की हत्या कर देता है। 7वें गर्भ के रूप में भगवान ने शेषनाग को भेज दिया गर्भ में माता देवकी की। अब भगवान को याद आ गया, अरे ये क्या कर दिया। अब शेषनाग को मारने के लिए कंस आएगा तो शेष तो क्रोधावतार हैं, यही कंस का उद्धार कर देंगे तो हमारा जन्म नहीं होगा, माखन मिश्री कैसे खाएंगे। तब संकर्षण विधि से वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जो गोकुल में रहती हैं वो गर्भ ट्रांसफर किया गया, माता देवकी के गर्भ से वो गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया और ये बात कह दी गई 7वां गर्भ क्षीण हो गया है। तब माया को आदेश दिया भगवान ने, तुम यशोदा माँ के गर्भ में जाओ और मैं देवकी के गर्भ में जाऊंगा। माया ने कहा कि मैं गर्भ में नहीं जाऊंगी। भगवान बोले जब मैं जा रहा हूं तो तुमको तो जाना ही पड़ेगा, और यदि तुम ऐसा करोगी तो कलयुग में तुम्हारी बड़ी आराधना होगी, पूजा होगी। तब माया का स्वरूप माता यशोदा के गर्भ में और भगवान माता देवकी के गर्भ में पधारते हैं। जब भगवान गर्भ में आए हैं, देवता आकाश में खड़े होकर गर्भ स्तुति करते हैं। सत्य महाराज सत्य सत्य कह करके 9 बार भगवान की स्तुति की। सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनि निहतम च सत्य, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके हे प्रभु आप ही सत्य हैं इस संसार। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य। गर्भ स्तुति की, देवताओं की स्तुति भगवान ने स्वीकार की। अब समय आ गया है, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, और कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए हैं महाराज। कारागार में पहरेदार बढ़ गए, बेड़ियां लगा दी हैं कि मेरा शत्रु कहीं इधर उधर नहीं चला जाए, भागने नहीं पाए। अब तो भादव का महीना, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रात्रि के 12 बजे भगवान माता देवकी के समकक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की।
कैसी भैया खलबली सी मच रही है? सबरे ठंडा के पीछे पड़ते हैं भैया। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक और जोर से जयकारा लगा। बोलो नंदनंदन भगवान की जय हो। लाल कृष्ण। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। माता देवकी ने वसुदेव ने स्तुति की भगवान की। देवकी ने कहा प्रभु आप तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हो, मुझे मातृत्व का सुख प्रदान करो, आप बालक बन जाओ। भगवान बोले माँ देखो हम इसलिए चतुर्भुज रूप में आए हैं क्योंकि अगर इस समय कंस तुम्हें परेशान करने आए तो इसी समय कंस का उद्धार कर दें, तैयारी करके आए हैं। अब बालक बन जाएंगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं प्रभु। तब भगवान ने सारा वृतांत बता दिया कि अभी एक छकड़ा प्रकट होगा, उसमें मुझे रख करके गोकुल ले जाना, वहां से एक छोरी होगी उस कन्या को यहाँ ले आना। महाराज बंधन लगे हुए हैं, बोले सब बंधन से तुम मुक्त हो जाओ। तब वहीं एक छकड़ा प्रकट होता है। भगवान बालक के रूप में परिणित होते हैं, मातृत्व का सुख प्रदान करते हैं और वसुदेव जी छकड़े में रख करके कन्हैया को लेकर के चल देते हैं और बाहर निकलते हैं। सभी पहरेदार सो जाते हैं, बेड़ियां सब छूट जाती हैं, द्वार खुल जाते हैं और सामने जब भगवान बाहर निकलते हैं उस कारागार से तो ये पूरी प्रकृति भगवान का स्वागत करती है। मंदम मंदम जलधारा, देवता भी आकाश से स्वागत कर रहे हैं। मंद मंद जैसे फुहार पड़ती है ना जल की, ऐसी फुहार पड़ रही है। सुगंधित दिव्य वायु चल रही है। रात्रि में पक्षी कलरव नहीं करते हैं लेकिन आज पक्षी भी कलरव कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। आज मेरे प्रियतम परमेश्वर आए हैं। ये पूरी पृथ्वी सज गई है, स्वागत कर रही है। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ययोनि निहितं च सत्यस्य योनि निहितं च सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा। आज आए हैं बिहारी जी, आज आए हैं बिहारी जी, तो मिल स्वागत करो। आज आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। हरि बोल।
स्वागत करो सब स्वागत करो, ये अभी न लुटाएं, ये टॉफी बिस्कुट अभी कोई नहीं फेंकेगा, जब बताया अरे भैया अभी आने दो, अभी बैठ जाए अपनी जगह पर। अभी तो कन्हैया गोकुल पहुंचने तो दो, उत्सव पहले ही शुरू कर दिया। बैठ जाइए सभी अपनी जगह पर। सुनो अभी कंस आ जाएगा, फिर समझ लेना क्या करेगा कंस। हाँ, बैठ जाओ, बैठो सभी बैठ जाए, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। अभी सबको समय मिलेगा पूजन करने का, सबको उत्सव मनाने का। ऐसे हड़बड़ी मत करो महाराज, आने दो कन्हैया को, इधर आने दो। तो महाराज वसुदेव जी लेकर के पहुंचे और वहां से कन्हैया को लिटा करके कन्या को लेकर के आए हैं। और इधर कंस ने कन्या को देखा है, मारने का प्रयास किया और वो कन्या आकाश मार्ग में संदेश देकर के वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इधर गोकुल में नंद बाबा 80 वर्ष के, मैया 85 वर्ष की छोरा भयो नाय। तब ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैया गर्भवती भई और समय आयो तब मैया के गर्भ से महाराज रात्रि में उस कन्या ने जन्म लिया। लेकिन प्रातःकालीन उनकी ननद सुनंदा बुआ जाती हैं और देखती हैं कि एक आंचल के नीचे श्याम सलोने सरकार लेटे हुए हैं। मैया यशोदा सब देवतन को मनाती है कि या बार छोरा है जाए, बाद में छोरी चाहे कितनी हो जाए। और श्याम सुंदर को देखा और वो अचला हटाया और देखा तो बोलो श्याम सरकार की, बोलो बाल कृष्ण लाल की। सुनंदा बुआ गई, नंद बाबा से कहा बधाई हो बाबा, छोरा भयो है। अब तो बाबा बड़े प्रसन्न भय। बाबा गए यमुना में स्नान किया और महाराज चक्र फेटा बांधा, सुंदर सुंदर शेरवानी पहनी। अब सज धज करके नंद बाबा आए, नालक छेदन हुआ, ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया, स्वस्ति वाचन हुआ। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः भूगा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सर्गो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। बोलो बाल कृष्ण लाल की। नालक छेदन से पहले खूब दान किया ब्राह्मणों को। सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल गोपियां इकट्ठी भई। अब नंद भवन में उत्सव प्रारंभ है। अब उत्सव में भैया देखो